हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो डाल दिया, जैसे ही दीदी की कम्युनिटी आई थी तुरंत मैंने वीडियो बनाया था और डाल दिया था दीदी का। अब मैंने लाइव भी देखा है, उसमें दीदी बहुत ज़्यादा ही रो रही हैं। और ये कहीं तक है कि रोना तो देखो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई हैं। ये एक साथ बहुत सारी चीज़ों के संग एक मान लो कि एक तरीके से मान लो कि एक अत्याचार टाइप का हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चली गई। यहाँ पे बहुत सारी दोस्ती भी चली गई, इतने सारे दोस्त बनाए थे, आज वो सब हाथ से निकल गए। सचिन भाई हाथ से निकल गए, मनीषा की पूरी फैमिली हाथ से निकल गई दीदी के हाथ से। और जहाँ वो शादी करने वाली थी सुमित जी, तो उनकी फैमिली से भी उनका संबंध खत्म हो गया। तो उनके संग आज की पोजीशन में अभी फ़िलहाल में उनके परिवार के अलावा उनके पास कोई भी साथ नहीं है। जहाँ तक है परिवार ही अभी उनके पास है, बाकी कोई नहीं है। तो सच में वो डिप्रेस्ड होंगी, ये फीलिंग्स हम समझ रहे हैं। लेकिन जो गलत हुआ वो तो गलत है, लेकिन आज जो जिस कंडीशन में वो रो रही, उनके जो आंसू बह रहे, उनसे समझ में आता है कि आज उन्हें इसी चीज़ का दुख है कि आज मेरे हाथ से बहुत कुछ चला गया। मैंने जितना जो कमाया था ना, वो मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया एक साथ। और आज मेरे सारे दोस्तों ने भी अपनी अपनी मतलब औकात दिखा दी। एक तरीके से वो तो यही कहेंगे कि तुमने सबने अपनी अपनी औकात दिखा दी। और उन्होंने ऐसा बोला भी है कि 2 साल पुरानी बात 3 साल, तो उसमें उनको जेसिका गुप्ता वाली बात बहुत ज़्यादा चुभी है। उनके वीडियो से पता लग रहा है, उन्होंने बोला मैं 3 लोगों को, कुछ भी होता है तो 3 लोगों को फंसा के जाऊंगी, मतलब उनका कहना ये है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है जेसिका गुप्ता भी काउंट है, क्योंकि उन्हें जेसिका गुप्ता वाली बात भी ज़्यादा बुरी लगी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग वाली बात थी तो उनके संग ज़्यादा हुआ था। और जो उनके संग हुआ था जेसिका गुप्ता ने वो बताया। उन्होंने पहले बोला था मैं जो बताऊंगी सच बताऊंगी, तो उन्होंने जो भी रखा है वो सच रखा है। और स्टार्टिंग थी दीदी की, तो दीदी ने उनके संग कुछ ज़्यादा ही हद तक जैसा भी किया वो सब अपन को पता ही चल गया, क्या क्या उन्होंने वीडियो में बताया। और यहाँ पे बाकी मनीषा की फैमिली वाले होंगे 2 लोग में से, और भी भैया एक आध क्रिएटर और भी हो सकता है, जो भी होगा। तो दीदी ने बोला है, लेकिन दीदी यदि आप अभी भी आप किसी को ऐसे धमकी दोगी या धमकी दे रही हो या आप सच में ऐसा कर रही हो, तो सच में हो तो मत करना। और यदि आप ये धमकी दे रही हो तो भी मत दो, क्योंकि आपकी कुछ धमकियां, आपके कुछ ऐसे ही विचार रहे पहले जो आज आपके लिए इतना बड़ा मतलब आपके ऊपर एक पहाड़ टूट के आ गया, जो कि इतना बड़ा। क्योंकि आपने पहले भी ऐसे ही कहा कि यदि मेरे नाम का गलत कमेंट्स रखोगे तो मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, लीगल एक्शन लूँगी, ये लूँगी। और यदि आप आज भी अगर धमकी दे रही हो ये चीज़ से, मैं बता रही हूँ जो आपकी टोन, आप जैसे मतलब जिस तरीके से अभी कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि अभी कम्युनिटी में भी इनका मतलब घमंड दिख रहा, या इनके बोलने का भी घमंड। तो दीदी मैं आपको एक अच्छे तरीके से सच में समझा रही हूँ कि आप अपनी टोन को बिल्कुल चेंज कर लो। और यदि आप अभी भी ये धमकी दे रही हो मुझे कुछ होता है मैं 3 लोगों को फंसाऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। और यदि आप ऐसा करने जा रही हो तो मत करना। मेरा सीधा सिद्धांत ये है, अपनी बच्ची के बारे में सोचो। आपके आगे पीछे बच्ची है, उसके लिए पापा नहीं है, तो आप ही सब कुछ हो। जिस तरीके से आप बोलती थी ताशी के लिए मैं ही सब कुछ हूँ, तो सच में आप ही सब कुछ हो और आपको ही सब कुछ देखना। और ये बात भी ध्यान रखना, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होती है, फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता है। ये दोस्त जो बनते हैं वो कब चले जाए कुछ नहीं पता, भलाई आपकी गलती हो या सामने वाले की गलती हो, लेकिन दोस्त आपके हाथ से आज निकल गए। आज दुख में आपका परिवार ही आपके साथ है, सुख में सब साथ होंगे, दुख में आज आपका परिवार साथ है। तो ये बात दीदी हमेशा ध्यान रखना कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है अपनी लाइफ में, और ये गलती को आप अब कभी भूलोगे भी नहीं, मरते दम तक नहीं भूलोगी। और इस गलती से यदि आपने बहुत कुछ सीखा हो, सीख मिली हो, तो मेरे हिसाब से शायद आप आगे कोई भी गलती अब नहीं करने वाली, मैं जितना सोचती हूँ समझती हूँ। हाँ, यदि आपने अपने आप में परिवर्तित करोगी चीज़ों को, बोलने का, धमकी ना देना, किसी के लिए लीगल एक्शन नहीं करना। आप सोशल मीडिया पे हो, अच्छे कमेंट्स आते हैं तो रखो, गलत आते हैं तो भी रखो। आप आज बड़े बड़े क्रिएटर के कोई भी हो, LVS यादव हो, सना मकबूब हो, अंजलि अरोरा हो, इन लोगों के कमेंट्स देखो, पढ़े नहीं जाते, कितना गंद फैली रहती इन लोगों के कमेंट्स बॉक्स में। मैं इनका नाम ले रही हूँ क्योंकि इनको मैंने फॉलो किया, और इनके कमेंट्स बॉक्स पढ़ो आप। तो इन लोगों के जो ये लोग तो ऐसे दिमाग लगाए तो कभी सोचिए। इनकी तो आप वीडियो भी देखो, AI के थ्रू किस कदर की वीडियो बन गई थी। अंजलि अरोरा है, गुनगुन गुप्ता है,
इन लोगों की आप देखो कैसी वीडियो बना दी थी कि वो भी मतलब वो चाहे तो वो भी डिप्रेशन में जा सकती या उसी के बारे में सोचने लगे, है ना। आप तो गलत कमेंट्स की बात कर रही हैं, उनने तो कितनी बड़ी चीज़ झेल ली है कि उनकी वीडियो बना दी थी, उनकी कितनी गंदी वीडियो कि सच में लगेगा कि हाँ भाई हैं, लेकिन सब आजकल टेक्निकल चीज़ें हैं तो वो चीज़ आप देख सकती हो। तो वो लोग तो आज आगे नहीं बढ़ पाते और वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। जिस समय आप उठी उसी समय आज वो उठी हैं और वो देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो अच्छा गलत सब लोग सोशल मीडिया पे सब मिलेगा। आज हम लोग छोटे छोटे क्रिएटर हैं, हमें भी अच्छे गलत सब प्रकार के कमेंट्स आते हैं और रखते हैं, क्या करें, जब आए हैं तो सुनना भी है। तो यही मैं आपसे कहूँगी कि अब आप बिल्कुल स्टिक हो जाओ अपने आप में और अपनी गलतियों को सुधारो कि आपने कहाँ गलती की है, किस दोस्त को आपने धोखा दिया, किस दोस्त ने आपको धोखा दिया, वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। मैं तो समझा रही हूँ, भलाई मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी आज आपके जो आंसू हैं वो देख के दुख हो रहा। लेकिन कहा था ना कि जब आपका पक्ष सुनेंगे तो हमें जब भी बुरा लगेगा, आज उनका पक्ष सुनना है तो बुरा लग रहा और आपका पक्ष, आपने तो अभी पक्ष रखा नहीं, आपने तो सिर्फ थोड़ी सी बात की तो भी सुन के बुरा लग रहा। तो सच में दिल से बुरा लग रहा है कि आप आज आपके जो आंसू बह रहे हैं वो बहुत कष्टदायी है। वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, ऐसा दिन भी आया मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इतना रोना पड़ रहा। शायद मेरे थोड़े हंसने के दिन आए थे, उन हंसने की जगह मुझे इतना रोना मिला। आपके मन में कहीं ये आ रहा था इससे अच्छा मैं ये सगाई नहीं करती तो शायद मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही होती। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, शायद मैंने सचिन से दोस्ती नहीं की होती तो शायद मेरे संग ऐसा नहीं होता। यदि मैंने इतने सारे दोस्त नहीं बनाए होते तो आज मुझे इतने दोस्त मेरे आगे गंदगी फैलाने नहीं आते। शायद मैंने एक दो दोस्त ही बनाए होते और उनके संग मैंने अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद आज वो मेरे संग आते। हाँ, 3 महीने पहले आपके संग वही दोस्त आ गए थे क्योंकि उस टाइम पे कुछ थोड़ी और अलग बात थी, इस टाइम पे कुछ और। इस टाइम तो जिसके लिए आप 3 महीने पहले लड़ी थी आज उसी ने सब कर दिया। एक बात बता रहा है, आपकी दोनों के बीच की बात है, लेकिन आप तो कहोगी ना वही सोशल मीडिया पे लेके आया या सोशल मीडिया पे आपके द्वारा जो आई हैं वो लेके यहाँ आई हैं। तो गंदगी तो देखो स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन यदि शायद 3 महीने पहले आप आपस में सॉल्व कर लेते, रिश्ता ख़त्म कर देते, फिर आप शादी का सोचते, फिर आप सगाई करते सुमित जी से, तो शायद ये आपके लिए कहीं ज़्यादा हद तक होता। और सचिन यदि आपको नहीं छोड़ रहा था तो आप शादी कर लेती ही नहीं कि मुझे करनी नहीं है, मैं तो सिंगल ही अच्छी हूँ। मतलब आप पहले सॉल्व करती अपनी बात को, अपनी बीच में जो सचिन और आपका जो भी था उसको आप पहले ख़त्म करती, उसके बाद आप आगे फैसला लेती। क्योंकि आपकी बच्ची भी 6-7 साल की हो गई, वो भी समझदार हो गई, बड़ी हो गई। उसने अभी ये देखा कि मेरी मम्मी मेरी शादी करने वाली थी पापा के संग और अब वो ये समझे कि अब शादी नहीं हो रही, तो इतना तो वो समझदार हो गई ना। तो बच्ची अब बहुत छोटी भी नहीं है। अब आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए लड़ना होगा। इंडिपेंडेंट तो आप हो ही, तो बस अब आप जो भी करो सोच समझ के करो। और हम ये नहीं कहेंगे आप शादी नहीं करो, यदि आप सुमित जी से यदि शादी अभी होती है तो आप करो। अगर आपने गलती, जल्दबाजी, गुस्से में ही फैसला लिया हो और सामने वाला अभी भी तैयार हो तो आप बिल्कुल शादी करो। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, मैं यही कहूँगी। आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, कोई बात नहीं, आप उसको हटा सकती हो, कम्युनिटी को डिलीट कर सकती हो। यदि सामने वाली पार्टी आपसे अभी भी तैयार है शादी करने के लिए तो आप शादी करो, ऐसे मत रहो, फिर इसमें आप ही ज़िंदगी की जंग हार जाओगी। और आपने कहा मैं सिंगल ही रहूँगी, ऐसी रहूँगी, नहीं, आप शादी करो। यदि सामने वाली पार्टी तैयार नहीं है तब आप कहीं और कदम बढ़ाओ। हाँ, शादी आप करना ज़रूर, किसी और से करना, लेकिन आप अपना थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तित करके देखो। आप अपने 1 महीना अपने आप को चेंज करके देखो। जिसने जैसा बोला हाँ बोलो, जो आपके मन में अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन किसी के साथ गलत बोलने से पहले 10 बार सोचना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। किसी से फ़ोन पे बात सही कर रहा हूँ या गलत। चुगली करना ये सब बिल्कुल बंद करो। जो है अपने आप में खुश रहो। आपकी बेटी, आप इतना अच्छा इनकम करती हो तो आप मतलब खुद से सब कुछ कर सकती हो। आपने जो कमाया था वो आपका सब चला गया। इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आज आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज आपने जो इज्जत और दोस्त कमाए थे वो सारे चले गए, सभी चले गए। इस कंट्रोवर्सी में आपके पास आज एक दोस्त खड़ा नहीं रहा आपके, तो इसका मतलब आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। जबकि हम और सब ऑडियंस ये देखने वाली थी कि सारे फ्रेंड आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते,
आपसे बहुत जनता इंस्पायर भी होती थी और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। जो लोग कहते हैं, जिनने सीखा है आपसे, जो सिंगल मदर हैं, वो सब ने बहुत चीज़ें सीखी होंगी आपसे। लेकिन आपके क्या बोलते हैं, ब्लॉग में एटीट्यूड भी बहुत रहता था। आप हमेशा ये सोचती थी मैं ही अच्छी हूँ, सब सामने वाले गलत हैं, जनता को भी गलत ठहरा दिया, ऑडियंस मतलब वो आपके क्रिएटर्स भी गलत हैं। तो जी आपकी सोच थी, इसलिए अपने आप में अच्छे तो हैं, वो तो अपन को पता है, लेकिन सामने वाले के संग भी बुरा नहीं करना चाहिए, उसके पहले 10 बार सोचना चाहिए। मैं सिर्फ एक समझ से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आज आपकी लाइव देखा, सच में मुझे बहुत बुरा लगा और मैं ये दिल से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप यदि मेरी वीडियो देखोगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, या इंस्टाग्राम पे मुझे थैंक्स ज़रूर बोलना, क्योंकि थैंक्स मतलब इसलिए नहीं, बस मैं तो इसलिए कि हाँ कुछ आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी देखो, आपने मुझे भी गलत बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर भी बोला, आपने इतने सारे लोगों को गलत बोला, आपकी इतनी सारी बातें निकल के आई, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सभी ऑडियंस को हर्ट करके गई हैं। और जैसिका जी ने जो बात बताई, उससे ज़्यादा और भी ऑडियंस हर्ट हुई है आपकी, तो क्या ही बोले अब। बस यही कहेंगे, आप आगे जो भी रास्ता चुनो, अच्छा चुनना, सही रास्ते पर चलना, अपनी बच्ची को आगे पीछे ध्यान करते हुए देखना कि मेरे संग मेरी बच्ची है, आज मैं जैसा करूँगी मेरी बच्ची भी वही सीखने वाली है। तो बस आप उसी हिसाब से चलना, अपना रास्ता सही पकड़ना और शादी ज़रूर करना। अपने जीवन में शादी एक चांस ज़रूर देना, किसी से भी हो। सुमित जी तैयार हैं तो भी करिए, नहीं है तो कहीं और करना, लेकिन शादी आप ज़रूर करना, क्योंकि अकेले ज़िंदगी ऐसे आप नहीं काट पाओगी। और क्योंकि आपने अब प्लान बना लिया था कि मैं शादी करूँगी, तो अब आपको वो लग रहा होगा कि सच में मुझे शादी करनी चाहिए, तो आप करिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। आज मैं यही दुआ देती हूँ आपको कि आप अपने जीवन में खुश रहिए, अच्छे से रहिए। आज आपके जो आंसू हैं वो सच में बिल्कुल नहीं देखे जा रहे, क्योंकि इस दिन से इतनी कंट्रोवर्सी चल रही, तो आप पीछे थी, चुप थी, तो सबको यही था कोई पक्ष नहीं है। लेकिन देखो, और हर जो मतलब औरत है ना, वो रो लेती है और आदमी रो नहीं पाता, तो भाई है, आप रो के आई, आपने लाइव आए, तो सच में मुझे नहीं, बहुत लोगों को आप पर इस टाइम दया आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके जो आंसू गिर रहे हैं, भलाई आप अभी भी बहुत गुस्से में बोल रही हैं, अभी भी आप कुछ भी बोले जा रही हैं, अभी भी आप धमकी दे रही, ये बात क्लियर है, लेकिन आप अपने आप को चेंज नहीं कर रही। आप चेंज नहीं करोगी जब तक आपके संग ऐसा ही होगा, इसलिए आप अपने आप को चेंज करो। अभी भी आप लाइव में आओ, वीडियो बनाओ, बहुत शांत स्वभाव, शांत करके, अपने आप को कूल माइंड करके अच्छे से वीडियो बनाओ। जहाँ गलती है वहाँ बोलो, जहाँ सही है वहाँ बोलो। जिसने आपके ऊपर जो वीडियो बनाई उस पर आप अपना वीडियो बनाओ, मतलब रिप्लाई वीडियो बनाओ उनके लिए कि हाँ सही बोला था, गलत बोला था, मैंने ऐसा किया था, नहीं किया था। ऑडियंस फिर हो जाएगी क्लियर, क्योंकि अभी जब हम एक की बात सुनते हैं तो दूसरा हमें गलत लगता है ना, तो वही है। लेकिन यहाँ गलती आपकी, बस सबसे बड़ी गलती ये है कि सचिन मनीषा के बीच में आपको इंटरफेयर नहीं करना था, वहीं आपको रुक जाना था। बस अगर यहाँ गलती नहीं होती, बाकी आपने दोस्त के संग क्या किया क्या नहीं किया वो तो दुनिया सब भूल जाती, लेकिन जी अफेयर और जी पति पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, मतलब 7 फेरे लेके शादी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बस वो रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हुआ है, और अब उसको सुधरने में कितना वक्त लगेगा, क्या लगेगा, कुछ भी पता नहीं है। फैमिली तुम्हारी भी बहुत हर्ट हुई है, सुमित जी की फैमिली भी, सुमित जी का कुछ पता नहीं क्या होगा, अब उनके साइड से कुछ आएगा तब होगा। हम बस इतना कह सकते हैं कि सुमित जी की हालत बहुत बुरी होगी, उनका और उनकी फैमिली का, है ना। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना कि सही बोला या गलत बोला, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। बाय।